नरेंद्र मोदी के इस कदम से 57 मुस्लिम देशों में मच गया हड़कंप। अमेरिका और चीन जैसे ताकतवर देश भी थर-थर कांपने को हुए मजबूर। बड़े बड़े देशों की फॉरेन डिप्लोमेसी भी हो गई ध्वस्त। राजनीतिक पंडितों ने भी माथा पीट लिया। तय हो गया कि हिंदुस्तान अब बनेगा दुनिया का नया विश्व गुरु। एक बार फिर हिंदुस्तान का लहराएगा पूरी दुनिया में परचम। पीएम नरेंद्र मोदी के एक कदम से हो गई पूरी दुनिया उनकी मुरीद। नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा ने रचा इतिहास। रूस और यूक्रेन के बीच थम गया वार। पिछले 2 साल से कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब यूक्रेन में खतरे का सायरन न बजा हो, जब रसिया ने यूक्रेन पर बमबारी न की हो, दोनों के बीच में खूनी जंग न हुई हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन पहुंचने के साथ ही रसिया ने यूक्रेन पर कोई भी बमबारी न करके एयर स्ट्राइक न करने का ऐलान कर दिया। ये देखकर पूरी दुनिया सख्ते में आ गई, क्योंकि जो काम दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा ताकतवर देश न कर सका, जो काम अमेरिका और चीन न कर सके, वो काम 1 मिनट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। हर किसी को मालूम है कि रूस यूक्रेन का कट्टर दुश्मन है और जो भी देश यूक्रेन का साथ देता है वो रूस का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लेकिन इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं कि रूस के साथ हिंदुस्तान की दोस्ती भी बरकरार है और यूक्रेन के साथ भी उनके दर्द में हिंदुस्तान ने पूरे दमखम के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे ने यह भी बता दिया कि ये वो हिंदुस्तान है जो न किसी के सामने झुकता है और न किसी के सामने घुटने टेकता है। यूक्रेन के साथ मदद का हाथ बढ़ाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानवता की मिसाल पेश की है। तो यूनाइटेड नेशंस को भी अब उम्मीद जगी है कि भारत ही वो देश है जो रूस से युद्ध रुकवाने की पहल कर सकता है। रूस भारत की बात मान सकता है। इतना ही नहीं, जेलेंस्की को भी उम्मीद है कि भारत रूस को मनाने में कामयाब हो जाएगा। जिस तरह का रुख रूस की तरफ से दिखाई दिया है, उससे अब इसके आसार भी नजर आने लगे हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया, हम बुद्ध के देश से आए हैं और युद्ध के कभी समर्थक नहीं रहे। यही वजह है कि उन्होंने युद्ध में मारे गए उन मासूम बच्चों को श्रद्धांजलि देकर जेलेंस्की को गले लगाया और हर संभव मानवीय सहायता की पेशकश की। इतना ही नहीं, यहां तक कह दिया कि रूस के दौरे में पुतिन से आंख मिलाकर वो कहकर आए हैं कि युद्ध से किसी का भला होने वाला नहीं है। जिस अंदाज में नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखा, वो भले ही पुतिन को रास न आया हो, लेकिन एक बात तय है कि पिछले 2 सालों से चले आ रहे रूस और यूक्रेन के बीच खूनी संघर्ष का पटाक्षेप होने का वक्त आ गया है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने यूक्रेन की यात्रा की है और शायद दुनिया के पहले ऐसे राजनेता होने वाले हैं जो सबसे लंबे समय तक चलने वाले इस युद्ध को रुकवाने में और शांति स्थापित करने में कामयाब होंगे। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।